शामली शहर के मोहल्ला रतिराम विहार के लोग इन दिनों जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालत यह है कि हल्की बारिश होते ही गलियां तालाब का रूप धारण कर लेती हैं। नालियों का पानी सड़कों पर फैलने से लोगों को निकलना भी मुश्किल हो पा रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर छोटे बच्चे भी गंदगी से होकर निकलने को मजबूर हैं। आज इकट्ठा नहीं है, पिछले 2 साल से जो मेरे वाड़ी की जनता है, जो ये रतिराम विहार पड़ता है, ये बहुत त्रस्त है। दरअसल क्या है कि 2 वर्ष पूर्व जब ये नवनिर्वाचित बोर्ड बना, इसके द्वारा एक नाले का निर्माण किया गया था। जबकि ये जो नाला प्रस्तावित था, ये पिछले बोर्ड में जो 2017 से 22 का बोर्ड था हमारा, उसमें जो है प्रस्तावित हुआ था। और ये जो पानी की निकासी होनी थी, ये उधर दूसरे रास्ते से होनी थी। ये जो है ऑन रोड जाना था, पुराना फाटक के पास। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा, एक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप के द्वारा, राजनीति के तहत इस नाले को जाना पानी उधर से था। लेकिन उनके प्रभाव के कारण आदरणीय जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं श्री अरविंद संगल जी द्वारा, उनके प्रभाव में आके ये अनलीगल तरीके से इधर को बना दिया गया। और बनाने के बाद नगर पालिका का कथन ये है कि हम जो है ये आगे सिंभाल का रकबा है, जहाँ तक शामली का रकबा है, हम वहीं तक नाले निर्माण करेंगे। मैं नगर पालिका आपके माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष महोदय एवं अधिशासी अधिकारी महोदय से एक जानकारी चाहता हूँ कि जब नगर पालिका जो है संभाल का रकबा में क्या नाम जो पानी की निकासी के लिए जो जनता रह रही है यहाँ पर, उनके लिए नाले का निर्माण नहीं कर सकती, उनकी जल निकासी के लिए, तो नगर पालिका को भी कई जियो में नहीं लिखा हुआ है, ना ही कोई शासनादेश है कि आप अपना क्या नाम जो पानी के नाम जो है दूसरे के घर में डाल दोगे। नगर पालिका द्वारा पानी नाला बनाकर अपने क्षेत्र तक छोड़ दिया गया। और आप ये हाल देख रहे होंगे कि किस तरीके से जनता परेशान है। और यहाँ से सरस्वती स्कूल पड़ता है, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, जिसमें लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। और इसी मार्ग से जो लिलोन, खंदरावली और आपका पंजोकरा, खेड़ी, जितने भी क्या नाम जी इधर से गांव पढ़ते हैं, जो सरस्वती स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी गाड़ी आती थी। पहले वो इसी रास्ते से गुजरती थी। लेकिन नगर पालिका की घोर लापरवाही और जनहित विरोधी कार्यशैली के कारण आज ये आलम है कि यहाँ को न तो बच्चे के नाम जो स्कूल जा सकते, और जो भवन स्वामी रह रहे हैं मेरे वाड़ी की सम्मानित जनता जो त्रस्त है और परेशान है, उसको क्या नाम जो है लगभग जिलाधिकारी महोदय से भी और आपके सभी जनप्रतिनिधियों से हम मिल चुके, लेकिन किसी का कोई ध्यान इधर नहीं गया। कल हम माननीय MLC साहब, पूर्व मंत्री वर्तमान MLC भाजपा श्री वीरेंद्र सिंह जी से मिले थे। उन्होंने तत्काल के नाम जो जनहित कार्य को देखते हुए वो जसाला गांव से चलकर हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय के आ गए और उन्हें जिलाधिकारी महोदय से जनहित कार्य के लिए जो विषय रखा, उस पर हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर अधिकारियों को भेजा था। और अधिकारियों ने कल ही रिपोर्ट भी लगाई है कि वास्तविकता में जो है नगर पालिका की घोर लापरवाही के कारण यह कार्य हुआ है। ठीक, क्या नाम है बहन जी आपका? रूबी जी, क्या समस्या है हो रही है आपके यहाँ? पानी भरा हुआ है। ये नाला बनाएगा जो ये इलीगल तरीके से बनाएगा, और ये पानी मेरे घर पे जा रहा है। 2 साल से मेरे घर में ज़्यादा नहीं कहती तो 4-4 फुट तक पानी आ जावा है। मेरा मकान 2 साल से डूब रहा है जी। लेकिन मैंने 2 साल से एप्लीकेशन भी इतनी दे ली, लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। लेकिन अभी कल से जब हम उनके पास गए मंत्री जी के, तब से हो रही है, कल से। तो बाकी क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि यहाँ पे निकासी होए, इस नाले की निकासी हो, सबको मतलब इस चीज़ का वो मिले। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है सागर पेशे से एक अध्यापक हूँ, और पिछले 3 सालों से हम इस नाले को देख रहे हैं। ये जो कि नगर पालिका द्वारा वह तरीके से बनवा दिया गया है, और 2 सालों से, और हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे यहाँ की रहने वाली जनता, हम लोग कीचड़ से निकल के जाते हैं, कोई हमारे आने को तैयार नहीं है, मेहमान लोग। और इतना बुरा तरीके से है कि इसमें से गर्मियों के समय में सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। हमारे घरों तक पानी जा चुका है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक कितना पानी फैला हुआ है, और बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना हमें करना पड़ रहा है। क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग यही है कि ये नाला पीछे, हमारा ये नाला आगे तक बढ़ जाए, जिससे हमारी निकासी हो जाए। सबसे ज़रूरी ये बंद हो जाए, फिर ये बंद हो जाए बस।